हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निजामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, आइए आज हम लोग देखते हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स से जो मैंने अमृत सीरीज स्टार्ट किया था। मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 to 8 कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। आज हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट 9 देखेंगे। यह जो है JSSC CGL सहायक आचार्य महिला पर्यवेक्षिका और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट का बुक है, तो आप लोग वीडियो को कम्प्लीटली वॉच कीजिएगा। अब की बार नौकरी हमारी, ये नारा लेकर चल रहे हैं और हम लोग इसे कामयाब भी करेंगे। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 to 30 जो है सामान्य अध्ययन के प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में सार्क सचिवालय का मुख्यालय स्थित है? तो इसका सही आंसर है वह आपका नेपाल में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देखिए, दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसे शॉर्ट में सार्क कहते हैं, तो ये जो सार्क है इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को किया गया था। देखिए, इसमें क्या है कि दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग का विचार पहली बार नवंबर 1980 में उठाया गया था। परामर्श के बाद जो है 7 संस्थापक देशों भारत, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के विदेश सचिवों के साथ कोलंबो में अप्रैल 1981 ईस्वी में पहली बैठक हुई थी। 2005 में 13वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान सार्क का सबसे नया सदस्य बना। इसका मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। वर्तमान में सार्क के 9 पर्यवेक्षक देश हैं। कौन कौन है? ऑस्ट्रेलिया है, चीन है, यूरोपीय संघ, ईरान, जापान, दक्षिण कोरिया, मॉरिशस, म्यांमार और संयुक्त राज्य अमेरिका। सार्क का जो है 19वां शिखर सम्मेलन 15-16 नवंबर को इस्लामाबाद, पाकिस्तान में संपन्न होना था, लेकिन इसका आयोजन नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो इसका आंसर है टेबल टेनिस। चीन का जो राष्ट्रीय खेल है, नेशनल स्पोर्ट ऑफ चाइना, जो है टेबल टेनिस है। आगे देखते हैं। इंग्लैंड का जो है क्रिकेट है राष्ट्रीय खेल, और फ्रांस और ब्राज़ील का फुटबॉल है। दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड का रग्बी है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। BC रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका आंसर है चिकित्सा के क्षेत्र में जो है BC रॉय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। वर्ष 2021 का BC रॉय पुरस्कार संदीप गुलेरिया को प्रदान किया गया है, जो एम्स न्यू दिल्ली का जो है डॉक्टर थे। बाकी देखते हैं। संगीत के क्षेत्र में जो है ग्रैमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार, फिल्म के क्षेत्र में जो है ऑस्कर पुरस्कार, विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार और साहित्य के क्षेत्र में मैन बुकर पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स पुस्तक में किसके भाषणों और लेखों का संग्रह है? तो इसका आंसर है महात्मा गांधी का। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। वह प्राकृतिक प्रक्रिया क्या है जो पृथ्वी की सतह को गर्म रखती है? तो इसका आंसर है ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी ग्रीन हाउस का जो प्रभाव है यह जो है पृथ्वी के सतह को गर्म बनाता है। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन। नाभिकीय अभिक्रियाओं में उत्पादित और रेडियोधर्मी नाभिक द्वारा उत्सर्जित उच्च आवृत्ति के विकिरण का नाम बताएं, जिसे चिकित्सा में कैंसर के कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका जो आंसर है वह आपका गामा किरणें, गामा रे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति को सुस्पष्ट पढ़ने के लिए पठन सामग्री को कितना दूर सेंटीमीटर रखना पड़ता है? तो 7 का जो आंसर है वह आपका 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार 2 वस्तुओं के बीच का बल डैश होता है। क्या होता है? तो इसका आंसर है उनके द्रव्यमानों के गुणज के समानुपातिक होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन है। दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो इसका जो आंसर है अंटार्कटिका में स्थित स्वचालित स्टेशन है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देखिए, भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम के तहत 1984 ईस्वी में जो है अंटार्कटिका में स्थापित दक्षिण गंगोत्री एक स्वचालित स्टेशन है। 1989 में दक्षिण गंगोत्री का स्थान मैत्री अनुसंधान केंद्र ने ले लिया। वर्ष 2012 में अंटार्कटिक क्षेत्र में भारत का नवीनतम अनुसंधान केंद्र जो है भारतीय स्थापित किया गया।
वर्तमान मैत्री एवं भारती कार्यरत हैं। नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, माले डैश की राजधानी है। माले किसकी राजधानी है? तो इसका आंसर है मालदीव की राजधानी माले है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। मालदीव की राजधानी माले है। केन्या की नैरोबी है। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। अल्जीरिया की राजधानी अल्जीयर्स है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG के लिए एक स्वतंत्र पद प्रदान करता है? तो इसका आंसर है आर्टिकल 148। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 बोलने आदि की स्वतंत्रता से संबंधित कुछ अधिकारों का संरक्षण किससे संबंधित है? तो 12 का जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर डी है, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार यानी द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन सिटीजन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन, किस मंदिर परिसर का आकार भव्य रथ के समान है जिसमें पत्थर के नक्काशीदार पहिए, स्तंभ और दीवारें हैं? तो 13 का आंसर जो है वह आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे जो क्वेश्चन दिया है 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह किसके समर्थन में किया था? तो इसका जो आंसर है वह आपका उन किसानों के लिए जो फसल की विफलता और महामारी से प्रभावित थे। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? तो इसका सही आंसर है वह आपका 1398 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, मनुष्यों के संबंध में कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक क्यों है? तो इस प्रदूषक क्यों है? तो इसका जो सही आंसर है ना वह आपका, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह हीमोग्लोबिन से जो है क्रिया करती है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल भारतीय नेताओं के साथ उनकी मांगों पर चर्चा करने के लिए भारत आया था? तो इसका आंसर है वह आपका क्रिप्स मिशन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो 1942 ईस्वी में आया था, इसे माइंड में रखिएगा। 23 मार्च 1942 को जो है क्रिप्स मिशन भारत आया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, भारत में संघ बनाना एक डैश है, तो क्या है? इसका आंसर है मौलिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, सूर्य के सबसे बाहरी भाग को डैश कहा जाता है जिसे पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान देखा जा सकता है? तो उसको जो है ना कोरोना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सूर्य का जो बाहरी भाग होता है उसको कोरोना कहते हैं। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा जीवित पक्षी है? तो शुतुरमुर्ग इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, स्थल मंडल कितना मोटा है? तो इसका आंसर है 10 से 200 किलोमीटर जो है स्थल मंडल लिथोस्फीयर जो है मोटा है। नेक्स्ट देखते हैं, यदि हम GNP के मूल्य ह्रास को घटाते हैं तो कौन सी समग्र आय प्राप्त होती है? तो इसका आंसर है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है? तो इसका आंसर है वह आपका रेयॉन जो है प्राकृतिक रेशा नहीं है, बल्कि यह जो है कृत्रिम रेशा है। और बाकी लिनन, जूट, कपास ये सभी जो है प्राकृतिक रेशा के उदाहरण हैं। आगे देखते हैं हम लोग। आगे है 24 नंबर क्वेश्चन, डैश कैल्शियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है? तो किस में पाया जाता है? इसका आंसर है वह आपका चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन, 11वीं शताब्दी के आरंभ में चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने एक शिव मंदिर का निर्माण किया और इसे डैश से जब्त सूर्य पीठिका से भर दिया? तो इसका आंसर है वह आपका चालुक्यों से जब्त सूर्य पीठिका से भर दिया था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन, ओयो ने ग्रामीण पर्यटन पहल शुरू करने के लिए जम्मू और कश्मीर प्रशासन के साथ भागीदारी की, इस पहल का नाम क्या है? तो इसका आंसर है अतुल्य भारत का ताज। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, क्राउन ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, कोशिका विभाजन के डैश मुख्य प्रकार होते हैं? तो इसका आंसर है 2 मुख्य प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। कौन कौन होता है? तो समसूत्री विभाजन पहला होता है मिटोसिस और दूसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28,
पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को डैश कहते हैं, तो क्या कहते हैं? इसका जो आंसर है वह आपका शैल, चट्टान, रॉक कहते हैं। 28 के बाद देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका संबंध संगीत वाद्य यंत्र संतूर से है? तो 29 का जो आंसर है वह आपका 29 का आंसर है पंडित शिव कुमार शर्मा जी का जो है संगीत से संबंध है। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन। मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना अमित शाह द्वारा डैश की महिलाओं के लिए शुरू की गई थी, तो इसका आंसर है त्रिपुरा की महिलाओं के लिए शुरू किया गया था। नेक्स्ट है सामान्य विज्ञान के प्रश्न यहाँ से देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सक्रिय एंजाइम है? तो इसका आंसर है ट्रिप्सिन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ट्रिप्सिन जो है एक सक्रिय एंजाइम है। यह अग्नाशयिक रस में पाया जाता है। यह प्रोटीन तथा पेप्टोन को डाइपेप्टाइड्स तथा ट्राइपेप्टाइड्स में बदल देता है। नेक्स्ट देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। वर्ष 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो है जे थॉमसन जी ने की थी 1897 ईस्वी में, और यह जो है ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी और न्यूट्रॉन की खोज जो है जेम्स चैडविक ने की थी, जिसे चैडविक कहते हैं शॉर्ट में। देखिए, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम डैश के प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले समस्थानिक है। किसका? तो हाइड्रोजन का जो है समस्थानिक है। कौन कौन? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। 33 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, जब किसी वस्तु पर बाहरी बल न लगे तब तक स्थिर वस्तु स्थिरावस्था में ही रहती है, या यदि वह गतिशील है तो निश्चित गति से एक सरल रेखा में गतिशील ही रहती है। यह कौन सा नियम बताता है? तो यह जो है न्यूटन का प्रथम नियम बताता है, जिसे जो है जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है 34 का जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी। जड़त्व का नियम न्यूटन के पहले नियम को कहा जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। रेडियोधर्मिता की एसआई मात्रक क्या है? तो बेकुरल जो है इसकी एसआई मात्रक होता है। रेडियोधर्मिता का एसआई मात्रक बेकुरल होता है। 35 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखिए, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, पदार्थ की मात्रा मोल, समतल कोण का रेडियन और ठोस कोण का स्टेरेडियन। और इन्हें जो है रेडियो सक्रियता का एसआई मात्रक बेकुरल होता है। आगे देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। एक प्रक्षेप्य गति में प्राप्त की गई क्षैतिज सीमा एक समान होती है चाहे वस्तु की थीटा और डैश पर प्रक्षेपित किया जाए। तो इसका आंसर है 90 अंश ऋण थीटा होता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। जब एक एस और एक पी कक्षकों को संकरित किया जाता है तब क्या होता है? तो इसका आंसर है हमें 180 अंशों पर 2 कक्षक प्राप्त होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। भौतिकी में वह कौन सा नियम है जो यह कहता है कि समान ताप और दाब की स्थिति में सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? तो 38 का जो सही आंसर है वह आपका अवोगाद्रो का नियम, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सा विषय मानव आबादी का अध्ययन उनके आकार, उनके विकास और उनकी संरचना के संबंध में करता है? तो इसका जो सही आंसर है वह आपका डेमोग्राफी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। डेमोग्राफी में मानव जनसंख्या यानी जनगणना प्रारूप और उसके विकास संबंधी विविध जानकारी का अध्ययन किया जाता है। यानी जनसंख्या के बारे में जो भी जानकारी प्राप्त होता है तो हम लोग उस अध्ययन को जो है क्या कहते हैं? तो जनसंख्या के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसको डेमोग्राफी कहते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन। तरल पदार्थ से गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो 40 का जो आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए यानी वाष्पीकरण, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तरल पदार्थ से गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहा जाता है। वाष्पीकरण के कारण द्रव का ताप कम होता है तथा जब किसी द्रव को दिया जाने वाला ताप का मान बढ़ाया जाता है तो वाष्पीकरण का मान भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक ऊतक नहीं है? तो इसका आंसर है कंकाल पेशी ऊतक, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, आवेग किसके तुल्य होता है? तो इसका आंसर है संवेग में परिवर्तन के तुल्य कौन होता है? तो आवेग। नेक्स्ट है, मेंडल को डैश के रूप में जाना जाता है, किस रूप में? तो जेनेटिक्स के जनक के रूप में जो है जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किए गए कार्य की दर डैश है, तो
किए गए कार्य की दर को जो है शक्ति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन सा एक अवशेषी अंग है? तो इसका आंसर है अपेंडिक्स। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग दूध के सापेक्ष घनत्व को मापकर दूध की शुद्धता की जांच करने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है लैक्टोमीटर। ऑप्शन नंबर 23 करेक्ट। देखिए, लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता को मापने वाला एक वैज्ञानिक यंत्र है जिसका आविष्कार वैज्ञानिक डिकास द्वारा किया गया। यह कांच का बना एक छोटा सा यंत्र है जो दूध के घनत्व को मापकर दूध की शुद्धता या अशुद्धता का निर्धारण करता है। लैक्टोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे देखते हैं प्रश्न 47 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है आपका अर्जुकी के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो इसका आंसर है क्लोम छिद्र अनुपस्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। ध्वनि तरंगों से कौन सा शब्द जुड़ा हुआ नहीं है? तो इसका आंसर है कैंडेला जुड़ा हुआ नहीं है। नेक्स्ट है कॉपर स्मिथ बारबेट क्या है? तो इसका आंसर है पक्षी है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 है किस पादप उत्पाद के भाग में गैसों का आदान प्रदान होता है? तो इसका आंसर है रंध्र यानी स्टोमेटा में। अब देखते हैं हम लोग कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न को। 91 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है 91 का वह आपका सफारी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। बाकी लिनक्स, मैकोस, विंडोज ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है यानी प्रचालन तंत्र है। रोम इन कंप्यूटर साइंस स्टैंड्स फॉर, कंप्यूटर विज्ञान में रोम का विस्तारित रूप क्या है? तो इसका आंसर है रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। आईटी में डैश का अर्थ है कि डेटाबेस में उपलब्ध डेटा सही और संगतपूर्ण है। 93 का सही आंसर है डेटा इंटीग्रिटी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एंड की का उपयोग करने से प्रोसेसर कर्सर को डैश के अंत में ले जाता है। किसके अंत में ले जाता है? तो लाइन के अंत में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी एक डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली यानी डीबीएमएस नहीं है? तो 95 का सही आंसर है वह आपका कॉस्मोस। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 96 नंबर क्वेश्चन देखें। यंत्रों को निम्नलिखित सूची में से नेटवर्क लेयर के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर है वह आपका राउटर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 97 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग ऑप्टिकल फाइबर में डेटा भेजने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है प्रकाश का। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। कंप्यूटर और इंटरनेट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वायरस डिस्क की फाइल सिस्टम में बदलाव कर देता है? तो 98 का जो सही आंसर है वह आपका क्लस्टर वायरस। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। निम्नलिखित में से कौन से कथन बायोस के संबंध में सही हैं? तो 99 का जो सही आंसर है ना वह आपका सभी कथन सही है। देखते हैं क्या क्या है कथन। यह फर्म में पहला कथन है, यह फर्म वेयर में कंप्यूटर निर्देशों का एक समुच्चय है, ये सही है। यह इनपुट तथा आउटपुट संचालन नियंत्रित करता है, ये भी सही है। बायोस का असंक्षिप्त रूप संक्षिप्त होना चाहिए, असंक्षिप्त लिखा गया इसमें, तो प्रिंटिंग मिस है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है इसका फुल फॉर्म। तो इस तरह से जो है सभी ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट है षोडश आधारित संख्या पद्धति का आधार क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आपका 16। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101। वह कंप्यूटर भाषा जो संरचित दस्तावेजों की प्रस्तुति को व्यक्त करती है जैसे CSS डैश कहलाती है। तो इसका आंसर है वह आपका स्टाइल शीट लैंग्वेज कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102। वैक्यूम ट्यूब्स को कंप्यूटर की डैश पीढ़ी द्वारा इस्तेमाल किया गया था। तो इसका आंसर है पहली पीढ़ी में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103। निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस है? तो इसका आंसर है स्कैनर इनपुट डिवाइस है। बाकी सभी जो है प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर ये आउटपुट डिवाइस के उदाहरण है। 104। सूचना प्रौद्योगिकी में एसोसिएटिव मेमोरी को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है कंटेंट एड्रेसेबल
मेमोरी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 105 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए प्रोग्रामिंग भाषा LISP को किसने विकसित किया? तो इसका आंसर है वो है आपका जॉन मैकार्थी ने। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 106 पावर पॉइंट में ऐसा कौन सा फीचर है जिससे प्रयोगकर्ता बहुत अधिक समय न खर्च करके सरल प्रस्तुति बना सकता है? तो इसका आंसर है ऑटो कंटेंट विजार्ड। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 107 नंबर देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हाइफनेशन विकल्प डैश के अंतर्गत उपलब्ध है। तो इसका आंसर है पेज लेआउट के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है कंप्यूटर में त्रुटि को निम्नलिखित भी कहा जाता है। तो इसका आंसर है बग कहा जाता है, और बग हटाने की जो प्रक्रिया होता है उसे डिबगिंग कहते हैं। नेक्स्ट है PGA ग्राफिक्स कार्ड का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर है वह आपका प्रोफेशनल ग्राफिक्स एरे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 110 वैक्यूम ट्यूब को कंप्यूटर की डैश पीढ़ी कहा जाता है। तो पहली पीढ़ी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब यहाँ से ना झारखंड GK से संबंधित प्रश्न को देखते हैं। 111 नंबर क्वेश्चन है झारखंड के कितने जिले लाल गलियारे के अंतर्गत आते हैं? तो इसका आंसर है 18 जिले। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। देखिए झारखंड के 18 जिले लाल गलियारे के अंतर्गत आते हैं। लाल गलियारे उन क्षेत्रों को कहा जाता है जो क्षेत्र नक्सलवाद या माओवाद से प्रभावित हैं। देश के 9 राज्यों में 60 जिले जो हैं नक्सलवाद से प्रभावित हैं। तो 18 जिले झारखंड में जो है रेड क्या बोलते हैं ये लाल गलियारे के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से झारखंड की कौन सी जनजाति शिकारी संग्राहक प्रकार की नहीं है? तो इसका आंसर है लोहरा। ये शिकारी संग्राहक के जो है जनजाति नहीं है। लोहरा जनजाति के लोग जो है किसान, दस्तकार और शिल्पी लोग होते हैं। 113 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित को मिलाएं। तो इसका सही आंसर है वह आपका कृषि स्थानांतरण जो है ये सौरिया पहाड़िया से संबंधित है। तो A का 4 हो गया। किस में A का 4 है? तो देखिए A का 4 2 में दिया है, यानी A और D में। तो आगे देख लेते हैं। कृषि स्थानांतरण सौरिया पहाड़िया से संबंधित है, और साधारण कलाकार जो है ये आपका करमाली जनजाति से संबंधित है। तो A का 4 हो गया, B का आपका 1 हो गया, और स्थापित कृषि जो है ये आपका संथाल जनजाति से संबंधित है। C का 2 हो गया, और जो बाकी बचा हंटर गैलेरर ये जो है आपका किससे संबंधित है? तो ये बिरहोर जनजाति से संबंधित है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर जो है A सही हो जा रहा है। देखिए आगे क्वेश्चन है झनु, हंसदा, दीपिका कुमारी, पूर्णिमा महतो निम्नलिखित खेलों से किसके साथ जुड़े हुए हैं? तो इसका आंसर है तीरंदाजी से जुड़े हुए हैं ये लोग। नेक्स्ट है 114 सिंहभूम जिले की सुरदा तांबा खान वर्तमान में निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा संचालित है? तो इसका आंसर है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 116 दामोदर घाटी निगम डैश को अस्तित्व में है। कब अस्तित्व में है? तो इसका आंसर है 7 जुलाई 1948 को जो है दामोदर घाटी निगम अस्तित्व में आया। नेक्स्ट है झारखंड के संदर्भ में निम्न में से कौन से संशोधन एक्ट को मौन क्रांति भी कहा जाता है? तो इसका आंसर है 73वां और 74वां। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद कौन थे? तो तिलका मांझी थे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119 डैश स्थानीय नृत्य संगीत का प्रकार नहीं है। तो बिहा जो है बिहा स्थानीय नृत्य संगीत का प्रकार नहीं है। 119 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 120 मुंडा राजनीति के प्रमुख देवता कौन है? तो इसका आंसर है सिंगबोंगा। ऑप्शन नंबर राजनीति नहीं होगा, मुंडा जनजाति के प्रमुख देवता होना चाहिए, सिंगबोंगा होगा। नेक्स्ट है झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्र में कुल कितना प्रतिशत जंगल के अंतर्गत आता है? तो 29.76% है, जबकि होना कितना चाहिए? तो 33.33% होना चाहिए, यानी 33% होना चाहिए जंगल आपका शुद्ध वातावरण को बनाए रखने के लिए। 122 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या घनत्व क्या है? तो इसका आंसर है 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 123 पुरस्कार की श्रेणी में अस्थायी खनिज विकास विभाग किस में आता है? तो इसका आंसर है राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार के अंतर्गत। नेक्स्ट है 124 निम्न में से कौन सी योजना झारखंड सरकार द्वारा शुरू किए गए खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों से संबंधित नहीं है? तो बिरसा मुंडा सर्वभोजन योजना ये संबंधित नहीं है, बाकी सभी ठीक है। मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना, मुख्यमंत्री कैंटीन योजना, अंत्योदय अन्न योजना।
नेक्स्ट है 125 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 125 में जो दिया है वह आपका निम्नलिखित लोकगीत में से कौन सा झारखंड में विवाह के दौरान गाया जाता है? तो इसका आंसर है डोमकच। विवाह के में जो है ये गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 126 नंबर क्वेश्चन जो दिया है वह आपका झारखंड के गढ़वा जिले में निम्नलिखित में से कौन से मेले का आयोजन किया जाता है? तो इसका आंसर है विशु मेला। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 127 नंबर क्वेश्चन, चालुक्य ने अपनी प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र में झारखंड को डैश के नाम से संबोधित किया था? तो इसका आंसर है कुकुट देश के नाम से जो है संबोधित किया था। चाणक्य या कौटिल्य की प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र में जो है झारखंड को कुकुट देश के नाम से संबोधित किया गया है। नेक्स्ट है 128, निम्न राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा राजमार्ग झारखंड से नहीं गुजरता है? तो इसका आंसर है यह आपका राष्ट्रीय राजमार्ग 8, ये नहीं गुजरता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 129, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी का स्थानीय नाम गोरिस मिट्टी है? तो इसका आंसर है बलुआ दोमट मिट्टी को गोरिस मिट्टी भी कहते हैं। नेक्स्ट है 130 नंबर क्वेश्चन, औद्योगिक दृष्टिकोण से डैश जिले को झारखंड की आर्थिक राजधानी कहा जाता है? तो इसका आंसर है 130 का पूर्वी सिंहभूम को। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है मुंडा जनजाति अपनी भाषा मुंडारी को डैश कहते हैं? तो होडो जगर कहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 132 नंबर क्वेश्चन, रेलवे क्रीड़ांगन में स्थित है? तो कहाँ स्थित है? ये है धनबाद में। रेलवे क्रीड़ांगन जो है धनबाद में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 133, झारखंड के गठन से अब तक डैश राष्ट्रपति शासन लग चुका है? तो 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस नृत्य को युद्ध नृत्य की संज्ञा दी जाती है? तो पैका नृत्य को जो है युद्ध नृत्य का अभिनाम दिया जाता है, क्योंकि ये इसमें जो है सैनिक वेशभूषा में जो है नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चढ़नतरी, रस क्रीड़ा, थडिया तथा खेमटा डैश नृत्य के प्रकार है? तो इसका आंसर है अंगनाई नृत्य का ये प्रकार है। नेक्स्ट है निम्न में से किस नृत्य के प्रकार को नचनी खेलड़ी नृत्य भी कहा जाता है? तो इसका आंसर है कली नृत्य को। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 137। 137 नंबर में जो क्वेश्चन है वह आपका झारखंड राज्य के लिए निम्नलिखित स्रोतों में से कौन सा राजस्व में अधिकतम राशि का योगदान करता है? तो इसका आंसर है केंद्रीय करों में राज्य का भाग। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अमृत का पूर्ण रूप क्या है, यानी इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर है ना वह है अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 139, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो इसका आंसर है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। नेक्स्ट है 140 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रही है? तो इसका आंसर अंशुता लकड़ा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट है जब साल के वृक्ष की शाखाओं पर नए फूल खिलते हैं तो डैश त्यौहार मनाया जाता है? तो इसका आंसर है सरहुल त्यौहार मनाया जाता है। सरहुल त्यौहार को बाव पर्व के नाम से भी जाना जाता है। 142 गांव का पुजारी जो सरहुल के दौरान उपवास करता है डैश कहलाता है? तो इसका आंसर है पहान कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आगे देखते हैं 143 नंबर क्वेश्चन, सरहुल पूजा के दौरान ग्रामीणों डैश स्थान को घेरते हैं? किसको घेर लेते हैं? तो इसका आंसर है सरना को। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है बीज बोने के त्यौहार को डैश कहा जाता है? तो इसका आंसर है रोहिणी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है प्रसिद्ध छिन्नमस्तिका मंदिर डैश जिले में है? तो रामगढ़ जिला में स्थित है। और यह कहाँ स्थित है रामगढ़ में? तो भैरवी और किस नदी के तट पे? आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। छिन्नमस्तिका देवी मंदिर जो है रामगढ़ में किस नदी के किनारे अवस्थित है? नेक्स्ट है अलीनगर का किला डैश द्वारा बनवाया गया था? किसके द्वारा? तो यह जो है मुजफ्फर खां के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट है 147, कुषाण सम्राट कनिष्क के सिक्के झारखंड के डैश जिले में प्राप्त हुए थे? कहाँ प्राप्त हुए थे? तो रांची जिले से। नेक्स्ट है 148 नंबर क्वेश्चन, गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? तो इसका आंसर है वीरभूम में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है मुंडा जनजाति में पाहन को दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है डाली कटारी भूमि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है कोनार विद्युत गृह पावर स्टेशन निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर है हजारीबाग जिले में। देखिए मित्रों, आज जो है प्रैक्टिस सेट 9 समाप्त होता है। अब जो है सिर्फ एक प्रैक्टिस सेट 10 बचा है, इसको भी 1-2 दिन के अंदर कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो आप लोग जो है, जो लोग पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट बना दिया गया है, देखिए और अपनी तैयारी को धारदार बनाइए।
Please like, comment, share and subscribe our YouTube channel Nizamuddin Academy. Thanks for watching.